डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। हालेलुया। हमें अपने जीवन रूपी डेरे में कोई भी कुटिलता नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें इसमें कोई कुटिलता नहीं रखनी है। हम किसी गंदे घर में नहीं रहते हैं, हम रोज उसे साफ सफाई करते हैं। हालेलुया। हम रोज अपने को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन को भी रोज रोज साफ करने की जरूरत है, कि हम अपने डेरों में कोई भी कुटिलता ना रहने दें। और इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? समटाइम्स हम उन कुटिल बातों को, उन पापों को, उन आदतों को खुद से नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए परमेश्वर की ग्रेस की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। और इसके लिए आप परमेश्वर की ओर अपने हाथों को रोज रोज दुआ में जाएं और फैलाएं, खुदावन से कहें, खुदावन मेरे अंदर ये कमी है, खुदावन तू दूर कर दे। हालेलुया। उस व्यक्ति की तरह जो मंदिर में गया था दुआ करने के लिए, और फरीसी की तरह ये नहीं कह रहा था, खुदा बाप मैंने देख ये काम किया, मैंने ये काम किया, लेकिन इस तरह से कह रहा था, खुदा बाप मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तेरी ओर अपने नजरों को उठा सकूं। और खुदावन वही धर्मी ठहरा करके अपने घर गया। हालेलुया। ऐसे ही हमें अपने हाथों को खुदावन की ओर फैलाना है, उससे अपने अपने लिए फेवर को मांगना है। परमेश्वर तेरा ग्रेस दे मुझे कि मैं इस काम को कर सकूं, मैं इस बुरे काम को छोड़ सकूं, मैं इस पाप को अपने जीवन से अलग कर सकूं। तब क्या होगा? लिखा है तब तू अपना मुंह निश्चय निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। आप अपने जीवन में स्थिर हो जाएंगे। आपको लगता है आप बार बार गिर पड़ते हैं, आप सिचुएशन आती है और आपसे वो पाप हो ही जाता है, आपसे वो गलती हो ही जाती है, लेकिन आप स्थिर हो जाएंगे और कभी ना डरेंगे। आगे लिखा है तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। हालेलुया। यदि हमसे कोई बुरा काम होता है तो उसका फल हमें ही मिल जाता है। हम अपने जीवन में कई समस्याओं को खुद ही पैदा कर लेते हैं उन सब कामों को करके। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि तू अपना दुख भूल जाएगा। कोई अगर सिचुएशन ऐसे आपके साथ बनी है, कोई दुख आपके साथ बना है, तो निश्चय जानिए वो दुख दूर हो जाएगा। यदि आप अपने डेरों में कोई कुटिलता नहीं रहने देंगे, तो अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। और 17वीं आयत में लिखा है कि और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। आपको लग रहा है सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, जिंदगी बस चल रही है, ठीक चल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको एक्स्ट्रा फेवर देना मांगता है। सिर्फ वो जिंदगी नहीं देना मांगता है, सिर्फ वो उजियाला ही नहीं देना मांगता है, लेकिन दोपहर से भी अधिक उजियाला देना मांगता है। हालेलुया। वो दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान कर देना चाहता है। शायद लोगों के पास भी वो चीजें होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको अय्यूब के माने दुगने भाग से आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दें। और इस कारण से क्या होगा कि आपका जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। आमेन। चाहे अंधेरा भी हो, शैतान का कब्जा भी हो, लेकिन अगर आप उन कामों को छोड़ने के लिए तैयार है, खुदावन की ओर अपने हाथों को फैलाने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके अंधियारे को उजियाला करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपके अंधियारे को उजियाले में तब्दील करने के लिए तैयार है। लिखा तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुत तेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। हालेलुया। ये होगा आपके साथ, ये खुदावन का फेवर है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपने डेरों में कोई कुटिलता नहीं रहने देते हैं, परमेश्वर की ओर अपने रोज हाथों को फैलाते हैं, उससे अनुग्रह मांगते हैं, तो और खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन को दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान करता है, आपको एक्स्ट्रा फेवर देता है। लोग आपको खुश करने का यत्न करेंगे और आप निर्भय विश्राम कर सकेंगे। जब आप लेटेंगे तब आप डरेंगे नहीं, आप स्थिर हो जाएंगे। ये खुदावन की बरकतें हैं यदि आप खुदावन के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगेंगे और अपने डेरों में से कुटिल कामों को दूर करेंगे, तो खुदावन आपके लिए ये चीजें करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। गव कुछ गवाही या ऐसा ना करूं, शेयरिंग ना करूं, पर शेयरिंग कई बार से मुझे, कई दिन से मुझे टटोल रही है, और वही बात रिपीट होती है मेरे मन में कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है, मतलब हमारे खर्चों से, हमारी ज़रूरत से, हमारे फैमिली की ज़रूरत से, हमारे बच्चों के खर्चों से, तो हम उसको क्या कहते हैं, कहीं इसको लगा दिया जाए। कोई लोग शेयर बाज़ार में लगाते हैं, कोई कहीं लगाते हैं, कोई कहीं लगाते हैं, और अक्सर देखा गया है शो नहीं करते, छिपाते हैं, उसको छिपा के रखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा ज़मीन खरीदी, वो महंगी हो जाएगी फिर बेचेंगे। ऐसे बहुत से लोग हमारे चर्च में भी है, बाहर भी हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, और अपने को शो भी नहीं करते, साबित भी नहीं करते हैं कि हमारे पास कुछ है, देने को हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो भैया कौन हमसे मांगेगा। पर एक बार इब्राहिम की बात मुझे याद आती है। इब्राहिम के पास जब एक्स्ट्रा मनी आ गई तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, इस एक्स्ट्रा मनी बहुत है मेरे पास, मैं क्या करूं। तो उस समय ओल्ड एज बनाने का ज़माना नहीं था, वो तो बड़ी मुश्किल थी बात, ऐसे ओल्ड रह लेते थे,
कोई अब उनको घर से निकालता नहीं था। फैमिली में 14-14 लोग, 24-24 लोग रहते थे फैमिली में, वो ज़माना था। अब वर्ल्ड को तो ज़रा बाहर निकालने का ज़माना आ गया, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो। लोग एज के बाद उनसे थोड़ा दुखी होते हैं, टेंशन होता है उनसे कि ये टाइम से नहीं हुआ, तो उनको ओल्ड एज में डाल देते हैं ताकि वो वहाँ पे रहकर अपने टाइम टाइम से खाने पीने को खाएं। पर इब्राहिम के समय में ये ज़माना नहीं था। तो इब्राहिम ने कहा क्या करें, तो उसने एक ज़मीन खरीदी। उसने एक ज़मीन खरीदी और बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी, और उसने क्या कहा, मेरी कौम के लोग जो मर जाएंगे मैं उनके लिए कब्रिस्तान बनाऊंगा। ये काम अच्छा था कि खराब था? हम लोग एक टुकड़ा में नहीं खरीदते कि हम यीशु मसीह का घर बनाएंगे। अपने लिए खरीदेंगे, अपने फैमिली के लिए खरीदेंगे, हम इसको दुगने में बेचेंगे, हम उसको किराए में चलाएंगे, हम ऐसा करेंगे। बहुत सी योजनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। ये लूट पाट और बेईमानी जो हम लोग कहते हैं, जब हमने स्किट किया, वो सब चीज़ें इसी में दिखाई जाती हैं कि हम बहुत धन अर्जित करना चाहते हैं, हमारी ज़रूरत से एक्स्ट्रा हो गया मनी। तो हमने क्या किया, इब्राहिम ने ज़मीन खरीदी और बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी। उसने कहा कि अब हम एक ऐसा जगह लेंगे, उसमें बाउंड्री कराएंगे, उसमें ये करेंगे, उसमें ये करेंगे। और इस ज़मीन का उपयोग मालूम है क्या हुआ? याकूब मरा। मेरा फ़ोन बज रहा, चिंता ना करिए, मेरा फ़ोन बजता ही रहता है, रात में भी 2 बजे बजता है। तो बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी। अरे इब्राहिम, तुम्हारे ज़माने में इतनी बड़ी ज़मीन की क्या ज़रूरत है? याकूब जब मरा तो मालूम है पूरा इजराइल इकट्ठा हुआ। पूरा वो जहाँ पे वो था उस समय, मिस्र, वहाँ के सब लोगों ने कहा, अरे याकूब मर गया, ये तो खुदा का बहुत बड़ा आदमी था। इतनी भीड़ जमा हुई, इतनी भीड़। अब मिट्टी वहां गड्ढे में देनी है और भीड़ कहाँ जमा होगी? बहुत बड़ी जमीन चाहिए थी नहीं? खुदा ने उससे बातें की, ये इब्राहिम इतनी बड़ी जमीन खरीद कि तेरे सारे पूर्वज और तेरे लोग वहीं गाड़े जाएंगे। और याकूब के समय में जब भीड़ इकट्ठा, रथ आप पढ़िएगा कितने रथ आए थे और कितने दिन का शौक रहा था, पढ़िए तो मजा आता है। इतनी वैल्यू, आज तक उतनी भीड़ कहीं जमा ही नहीं हुई, इतने बड़े ग्रेवयार्ड हुए ही नहीं जितना बड़ा वो ग्रेवयार्ड उसने बनाया। सारा पैसा लगाया। हम तो एक टुकड़ा भी नहीं खरीदते खुदा के लिए ना, हम तो कहते इसमें 3 दुकान बनाई, इसमें 5 दुकान बनाई, वहाँ वहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, सब ये। और फिर क्या होता है, हम वैसे ही वैसे अपने आप को जीरो दिखाते हैं, हम तो जीरो हैं। लेकिन इब्राहिम के मिल में खुदा काम करता था, हमारे मन में खुदा काम नहीं करता है। जब एक्स्ट्रा मनी हो तो खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक टुकड़ा खरीदे कि हम एक चर्च वहाँ बना देंगे, एक अच्छा काम यहाँ कर देंगे, एक वहाँ कर देंगे, ये नहीं मनाता है। ये हृदय की बात है, मन की बात है। अगर आपके मन में इब्राहिम जैसा ईमान है, इब्राहिम आपसे जैसे खुदा इब्राहिम से बातें कर रहा, आपसे बातें करेगा, तो आप अच्छे ही काम करेंगे। मैं तो ऊपर वाले में ही और होम बनाने जा रहा था। सिस्टर नीलम ने सब कुछ कह दिया था कि हम इतनी हेल्प दे रहे हैं, हम इतनी हेल्प दे रहे हैं, पर बीच में एक बाधा आ गई। अच्छा दिल रखिए, मैंने कहा यहाँ रहूंगा थोड़ी, रहने के लिए तो मेरे पास बरहा में मकान है, 3 कमरे हमारे पास बहुत है। और हमको नहीं मालूम था इतनी बड़ी गाड़ी भी खुदा देने वाला। खुदा ने कहा नहीं, यहीं तुम रहोगे। तो दिल अच्छा रखिए, दिल अच्छा रखिए। और फाइनेंस, पैसा सब बुराई की जड़ है। जरूरत, आपकी जरूरत 2 लाख की है, 5 लाख रखिए, 20 लाख की है, 20 से 50 लाख रखिए, लेकिन आपकी जरूरत उतनी है। पर दिल अच्छा रखिए कि खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ खुदा को देना था, जो हमने अपने माँ बाप को देना था, हमने उनको दे के अपने निपटा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे ही जवाब दे दिया। एक जगह लिखा है बाइबल में, उसने अपने फाइनेंस को बता दिया कि नहीं, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं। पर देने को है आपके पास, पर दिल नहीं है तो कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। गवाही मेरी नहीं, मेरी भाभी की है। उन्होंने दुआ करवाई थी और वेडनेसडे प्रेयर्स के लिए उन्होंने मेनली कहा था और हमने वो प्रेयर को रखा है। और एक्चुअली वो अटेंड नहीं कर पा रही हैं, बट पहले से वो बहुत बेटर हो गई हैं। उन्हें कैंसर का प्रॉब्लम था, कैंसर सेल्स आ गए थे उनके सर में, पर उन्हें खुदा पर भरोसा है और उन्होंने दुआ भी करवाई हम सब से, जो कि वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में हम लोग रखते हैं। और आज वो काफ़ी हील्ड हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनके तरफ से हम ये शेयर कर दूं, तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ और आप सबों को इनकरेज करना मांगती हूँ कि प्रेयर पे भरोसा रखिए, खुदा पे भरोसा रखिए। खुदा कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, चाहे वो आपका प्रॉब्लम जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, पर विश्वास रखिए। खुदा काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं, जैसा कि वचन में लिखा भी है। साम 62 का 8 में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। तो जिस तरह हम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, उसी तरह हम खुदा के साथ भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ताकि वहाँ हमारा सुनवाई हो और हम सब जयवंत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छा है, वो जिंदा खुदावन है और हमारी चीज़ों को मुहैया करता है। धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का। और एक छोटी सी गवाही मेरी अभी सैटरडे की है, और नहीं सॉरी फ्राइडे की है। हुआ क्या कि उस दिन छुट्टी थी, तो हुआ क्या कि ऑफिस का तुरंत एक मीटिंग अरेंज करी गई करीब 17 से 18 लोगों के लिए। और मेरा काम ये था कि मुझे उनके लिए कुछ लंच अरेंज करना था, और बजट मेरा बहुत कम था 150 रुपीज़ का बजट था पर हेड कि आपको उसमें अरेंज करना है। तो वो भी वेज करना है, ठेले वेले पे तो मिल जाता है सस्ते में, बट ऑफिस में नहीं चलता वो सब, आपको बेस्ट करना होता है। तो मैंने क्या किया, महानगर पे मीटिंग थी और आसपास एरिया में मैंने जो वहाँ के रेस्टोरेंट थे वहाँ पता किया, तो सबका रेट 200 से ऊपर था, इससे कम तो था ही नहीं। मतलब मिनिमम आपका ये रहेगा, उसमें भी बहुत कम चीज़ें थी जो आपको खाने को मिलेंगी। बट मेरे था कि प्रभु कैसे होगा, पर ये बात थी तो मेरे साथ है, सब कुछ संभव है। और आपको बताएं कि 1 बज गया, 1:30 बज गया लगभग, और 1:30 से 2 के बीच में खाने की भूख लग जाती, बढ़ जाती है बहुत तेज से। तो अब मेरे दिमाग से बाहर हो रहा था क्या करूं, मैं घूम भी आया हूं, कहीं है नहीं, क्या इंतजाम करे। बस मैंने कुछ नहीं किया, आंखें बंद करी, दुआ कि प्रभु तू मुहैया कराने वाला खुदा है, तू मुहैया कराएगा, तू अरेंज करेगा। बस मैंने अपना फ़ोन निकाला और ऑनलाइन पहुंच गया और जोमेटो पे देखा इधर उधर, और खुदा ने अकल दी। मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ उसकी महिमा हो कि वो आपको रास्ता निकालता है। वो खुदावन है जो आपको चीज़ों को प्रोवाइड करता है। मैंने 5 स्टार रेटिंग वाले सारे रेस्टोरेंट देख के उस पर ढूंढा, आपको बताएं 10 मिनट में मुझे 150 जो मेरी रेंज थी उस रेंज में खाना मिला। और 16 मिनट में वो लगभग 1 घंटे में, जब तक उनकी मीटिंग खत्म हुई तब तक वो चीज़ें अरेंज हो गई। और जिन लोगों ने खाया कहा कि इतना फ्रेश खाना मैंने, मतलब इतने कम रेट पे मैंने नहीं खाया था। पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रोवाइड करता है। पर बताना तो चाहता हूँ कि वो प्रभु सब कुछ कर सकता है ना। मालूम होता क्या है, जब हमारी किसी मिनिस्टर से जान पहचान होती है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं, आपके साथ वाले भैया उनको जानते हैं ना, होता है ना कि अरे आपकी जुगाड़ तो उनके साथ में है, आप तो उनको पहचानते हैं, तो लोग भी थोड़ा आपसे दबके रहते हैं। अगर मान लें आपकी योगी जी से पहचान है थोड़ा सा लोग आपसे डरेंगे। पर मालूम मेरी पहचान किससे है? मेरी पहचान तो उससे है जो सबका बाप है। हालेलुया। मेरी पहचान उससे है जो सबको जानता है। 139 अगर आप निकालें
तो दाऊद ने बहुत अच्छे से लिखा है, उसने लिखा है भजन संहिता 139 फर्स्ट वर्स में, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आगे लिखा है, मेरे चलने और मेरे लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। वो सब कुछ मेरे बारे में जानता है, वो सब कुछ मेरे बारे में उसको पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा चलता हूँ, मैं कैसी चाल चलता हूँ। आपको बताएं, आपको लोग क्या देखकर जज करते हैं मुझे नहीं पता, पर अगर आप खुदा के प्रति वफादार हैं, आपको पता है कि हाँ, मैं जो काम करता हूँ, मैं जो चीजें करता हूँ, मैं जो किसी के बारे में सोचता हूँ, वो सिर्फ भलाई के लिए। मैं आपको सच बताऊं, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको जान रहा है। अगर आपको वो जानता है तो दुनिया में भले आपको लोग जाने या ना जाने, पर मैं विश्वास करता हूं अगर आपको खुदावन जानता है, आपको नाम से पहचानता है, तो आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपको पता है किसी भी तरह आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको पूछ नहीं बन क्या बनाता है, सर बनाता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदावन के लिए जो हमको जानता है, हमारी जान पहचान उससे है और वो हमारे लिए हमको प्यार करता था। खुदावन को धन्यवाद दें। कुछ आराधना के गीत में आगे चलेंगे और विश्वास मानिए, आज अपने आप को उसके सामने रख दीजिए, अपने गीतों को सामने रख दीजिए, अपनी चीजों को सामने रखिए उसके। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में आज काम करेगा और आज हमारी आराधना जो हम करने वाले हैं, विश्वास माने प्रभु को ग्रहण योग्य होने पाएगी। हालेलुया। आइए उस खुदावन को नाम को धन्य कहें और अपने आवाज को उठाएं, अपनी चीजों को बुलंद करें, उसकी महिमा गाएं कि वो जो है हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरी जज्बात को जानता है, तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरी जज्बात को जानता है। मांगो मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मेरी सांसों में मेरी बातों में बस तू, 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 तू मेरी हर बात को, तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरी जज्बात को जानता है, तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है। मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मेरी सांसों में मेरी बातों में बस तू, 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 बस तू,
यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया, जय मसीह की। कितने लोग दिल से उसके नाम की जय गा रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि अभी कोई गाना आएगा तब हम स्टार्ट होंगे? हम ऑलरेडी जय गा रहे हैं। अगर आप दिल से उसकी जय गाना चाहते हैं तो इस गीत को गाएं, हमारे साथ इबादत करें, उसकी आराधना कर रहे हैं हम। ना हम यहाँ कोई ग्रुप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना कोई सोलो चल रहा है, ना कोई डुएट चल रहा है, ये आराधना चल रही है। अगर आप उसकी आराधना करने आए हैं तो अपनी तालियों को बजा करके उसकी आराधना करें, उसके गीत को गाएं और उसके नाम की जय गाएं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जिंदगी में मेरी है तेरी ही अमानत, जब तक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी ये मेरी है तेरी ही अमानत, जब तक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी मेरी, वीरानियाँ थी तन्हाइयाँ थी, मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी मेरी, वीरानियाँ थी तन्हाइयाँ
मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी, तुझको मिला है ऐसे मसीहा जैसे मिली रोशनी, तुझको मिला है ऐसे मसीहा जैसे मिली रोशनी, रोशनी जिंदगी ये मेरी है तेरी ही अमानत, जब तक सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब है न कोई कमी, कमी दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी, बस तेरी, पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब है न कोई कमी, कमी दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी, बस तेरी, तेरी दया है तेरा अनुग्रह महान, अब जो चला हूँ तेरी दया है तेरा अनुग्रह महान, जिंदगी ये मेरी है तेरी इबादत, जब तक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। ये जिंदगी के जो उसने दिया है उसको धन्य कहें, उसने उस बड़ी महामारी से बचा के निकाला है, उसको धन्य कहें, आज उसको महिमा दें। आप जिंदा हैं जिंदों की जमीन पर, हे प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे जांच कर जान लिया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने मुझे उस बीमारी से, उस महामारी से बचा कर रखा है प्रभु। प्रभु वो हम पर जहमत नहीं होने पाई, ये सिर्फ तेरा अनुग्रह था प्रभु, सिर्फ तेरी दया थी प्रभु। प्रभु हम आपका लाख लाख शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आप धन्य है प्रभु। अपने हाथ तक उठाकर उसको धन्यवाद दें। जब आप उस दौर में थे, जब बीमारी का समय था, जब लोगों ने शायद कई बार होगा कि आपकी हेल्प करना चाहते थे फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि वो बीमारी से परेशान थे, पर आज इसको धन्य कहें उस सिचुएशन के लिए जब आप तड़प रहे थे, जब आपके पास कोई रास्ता ना था, जब आप उस क्वारंटाइन दिनों में थे कि हाँ कोई साथ नहीं दे रहा था, पर आपको बताएं वो खुदावन साथ था। उस पल को याद करिए और उसको धन्य कहिए आज कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें उस महामारी से छुड़ाया है प्रभु, आपने हमें बचाया है और जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। जितने हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं उसको धन्य कह सकते हैं, क्योंकि मालूम हमारा छुड़ाने वाला सिर्फ वही परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। आइए उसको महिमा दें।
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू धन्यवाद से उठा। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी शफा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। मालूम जब आपको लगता है कि शायद कोई साथ नहीं है, जब लगता है कि इस समुद्र की लहरों पे कौन मेरा साथ देगा, तो आपको बताएं, वो जो आपको नाम से जानता है, जिसने अपनी हथेली पर अपने आपके चित्र को बना रखा है, वो पल पल आपकी निगरानी करता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदा ने हम सबको बचा के रखा है। प्रभु ने उस हम सबकी फैमिलीज को संभाल के रखा है। उसने हमारे माता पिता को बचाया है, उसने हमारे भाई बहन को बचाया है, उसने हमारी चीजों को संवारा है। उसका धन्यवाद दें। मालूम आज हमारी आवाज चुप ना रहे, आज हमारा गला शांत ना रहे, पर आज आवाज बुलंद करके कहें कि उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। प्रभु हमको मालूम है जब तूफान बहुत आएंगे, जब चीजें बहुत खराब लगेंगी, पर लेकिन तू हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। प्रभु तू खड़ा था, खड़ा है और आगे भी हमारे साथ होगा। प्रभु आपका धन्यवाद। आइए गला खोलकर उसके नाम की आराधना करें। उठते हुए
हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, वो कहता है तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा दीप कर में तू धन्यवाद दे साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, सिर्फ वही है बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, हाथ को उठा के कहे उड़ते हुए तूफानों में प्रभु सिर्फ तू था प्रभु तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तूफानों Holy Spirit, धन्यवाद। Holy Spirit, धन्यवाद। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हाँ प्रभु, हमने भजन करके, हमने गा कर तेरी महिमा करनी चाहिए। और तूने कहा है सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे। आत्मा और सच्चाई से हमने भजन को गाए हैं, गीतों को गाया है। अब हमारी आत्मा तैयार है कि तेरे वचन हमारे हृदय में पड़ जाए, बैठ जाए, समा जाए। अपनी आत्मा से भर, पवित्र आत्मा एक एक जन आज छुआ जाए, वचन सुनकर चलने वाले बन सके। मुझे बोलने की शक्ति और सामर्थ्य। पौलुस कहता है मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था।
और वो आत्मा और सामर्थ का प्रमाण लोगों के हृदय को बदल देता था और 3-3 हजार लोग एक साथ बपतिस्मा लेते थे। और आज सिर्फ हम चाहते हैं यीशु मसीह आज तेरा आत्मा मंडरा जाए, छू ले पवित्र आत्मा, और लोग उन राहों को चुन लें जो सत्य पर है, जो सत्य तू बताता है उसको हम मान लें और उस पर चलने लगे। दया कर प्रभु, विनती सुन यीशु, यहोवा के बेटे यीशु मसीह नासरी की। आमीन। बैठ जाए। न्यूज़ में तो आप लोग रहते ही होंगे, थोड़ा बहुत सुनते होंगे। आपको दर्द होता है, शायद होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम। दर्द होता है, मुझे तो दर्द होता है कि अगर पादरी हूँ इसलिए शायद फेवर करता हूँ। 10 पादरी इस समय जेल में हैं, क्या आपको मालूम है? कितने चर्च तोड़े गए हैं आपको मालूम है? क्या क्या दशा की गई हैं, क्या किसका हाथ टूट गया, किसका सर फट गया, किसकी क्या हो गया। क्या करें, हमारे पास कोई सोसाइटी नहीं, हमारे पास तो कोई जरिया नहीं कि हम उनके घरों पर जाकर जो जेल में हैं उनको 2 महीने का राशन पहुंचा दें या इतना पैसा दे दें कि आप अपने पति के लिए कोर्ट कचहरी वकील कर लीजिएगा या हम चल के हम जमानत कर लेंगे। ये मसीहत तो यही कहती है, बाइबल तो यही बताती है, पर हम कर ही नहीं पाते हैं। हमारे ऊंचे पे बैठे हुए जिनकी जो इस लायक हैं वो अपने घर में भी कुछ शायद करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब तो दुआ कर सकते हैं, दुआ ही तक सीमित ना रहें। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कर्म करें, अपने पैसों को उनके लिए लुटा दें। मुझे कोई घर बताइए, मैं जाकर अपनी बहुत सा पैसा जाकर उनकी जमानत में लगाऊंगा और एक जमानत मैं भी करूंगा। पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हमारी पहुंच नहीं वहां तक। जिनकी पहुंच है, जिनको डायरेक्ट है, जिनको मालूम है, जिनको तरीका मालूम है, वो साथ दें। आज मसीहत का साथ देना यही है कि चर्च में खाली इबादत करना नहीं, मसीहत का साथ देना है। और कैसे? आप साथ कैसे देंगे? खड़े होकर देंगे। जलूस निकलेगा उसमें खड़े होंगे। हिम्मत ही नहीं है हमारे पास भाई कि हम जलूस निकालें या एक भी आदमी आत्मदाह करने, चलो मेरे साथ आत्मदाह करने चलें, और उसके बाद उनकी सुनवाई होगी कि 10 पादरी जेल में क्यों डाले। पर जो हम कर सकते हैं वो करें, जो हम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर नहीं है ना, इसलिए हम नहीं सोचते। यूपी में और मतलब सेंट्रल में यहाँ पे राजधानी है, इसलिए थोड़ा सा इससे बचकर रुड़की में जाके देखिए, हाल बुरा हाल है। आदमी डर रहा है इबादत करने से। आप दुआ करिए उनके लिए। आइए निकालें मत्ती 19 अध्याय और 16 पद। आज मैं भलाई के बारे में बात करता हूँ, गुडनेस के बारे में बात करता हूँ। गुडनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, भलाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। और भलाई आपके स्वर्ग का मार्ग खोलती है, भलाई आपके उद्धार का मार्ग खोलती है, भलाई आपके जीवन में अजर लाती है, आपको यही डेवलपमेंट दिखाती है। इसी दुनिया में आप तरक्की करते चले जाते हैं भलाई करने के कारण। मेरे बहुत फैमिली मेंबर जो ओल्ड, जिनको दादा कहते हैं, उन्होंने बहुत बाइबल का अध्ययन बहुत नहीं किया था, पर सुन के जो कुछ सीखा था वो भलाई करते थे। जब मेरे घर में हम लोग छोटे थे, जब हमारे घर में शायद 70-75 रुपए की सैलरी आती थी, तब हमारे घर में कोई बूढ़ा या जवान या कोई प्रचारक आता था, बताता था कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो थोड़ा हमारी मदर कठोर टाइप की थी। उन्होंने कहा भैया हम लोग के पास भी क्या, हम लोग इतनी छोटी सी तनख्वाह पाते हैं, हमारे पास क्या है। और हमारे दादा क्या करते थे, देखते थे, चुप्पे से पैसा जेब में डालते थे और बाहर निकल जाते थे और टहलते रहते थे कि जब वो औरत निकलेगा तो हम उसको दे देंगे। सामने नहीं दे पाते थे, पर वो बाहर निकल जाते थे और सिखाते रहते थे देना चाहिए। अब जानते कोई सीखेगा तो है नहीं, हल्का से बोल देते थे, तो चुप्पे से देते थे, बाहर निकल के टहलते रहते थे कि ये जब घर से बाहर निकलेगा तब दे देंगे। बोल रहे हैं आप, अपने पैसों को बोल रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं अपने दादाओं के बोने के कारण यहाँ खड़े, नहीं तो क्यों खड़े होते। आज जो हमारे पास है वो उन्होंने बोया है, पैसा बोया है, पैसा बोगे तो पैसा मिलेगा, ईमान बोगे ईमान मिलेगा। और वो ईमान हम लोग सोचते कोई चीज़ घट जाती है ना। अब हम इब्राहिम के एग्जाम्पल से आपको एग्जाम्पल में देते हैं कि इब्राहिम क्या है, क्या कहा जाता है उसको,
हाँ, ईमान का बाप, विश्वासियों का पिता। और क्या वो विश्वासियों का पिता एक घर बराबर ईमान रखे अपने पास? जो खुदा ने कहा उसने अपने ईमान के मुताबिक कह दिया कि हाँ यह कर देंगे। नूह से कहा गया किश्ती बनाओ, उसने बेचारे ने चुपचाप किश्ती बनाना शुरू कर दिया। सालों लग गया किश्ती में। सब बेवकूफ आदमी, बारिश आज तक हुई नहीं, ये बारिश की बता रहा। अरे खुदा ने उससे बातें की हैं भाई, खुदा ने उससे कहा है किश्ती बनाओ, फिर भी वो किश्ती बना रहा है। सब लोग आ रहे करें, बूढ़ा हो गया है अभी तक वही जोड़ रहा है, अभी बना रहा है। उसको क्या मालूम था कि क्या होने वाला है? दूसरों को नहीं मालूम था क्या होने वाला है, और जो उसको मालूम था उसको मालूम था। आज इब्राहिम का ईमान आपके अंदर, हमारे अंदर अंश अंश करके जब दुआएं करते हैं वो निकल निकल कर आता रहता है और कभी घटता नहीं। क्या विश्वास करते हैं इस बात को? ये ईमान जो हमारे पास है वो इब्राहिम के ईमान से निकल निकल कर हमारे पास आता है। कामों को देखकर ईमान पैदा होता है, पर आता कहां से है? इब्राहिम के उस ईमान में जो उसको खत्तों में भरा हुआ है, उसके ईमान वो हमारे पास आता है। तभी तो हम इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। उसी के अंश का ईमान हमारे अंदर आता है और तब हम ईमानदार बन जाते हैं और ईमान वाले कहलाते हैं। सारपत की विधवा से आप सीख लीजिए। मटिया में थोड़ा सा आटा था, उसने अपनी नेकी, नहीं चलो जाओ चलो जाओ, यहाँ 2 आदमी भर का खाना भगा देती। उसने सोचा चलो ठीक है भाई कर देते हैं। क्या अपनी जीविका इसको दे दें? हाँ, जीविका देनी पड़ेगी आपको, अपनी जीविका देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा तो पैसा बड़ा मुट्ठी में दबा रहता है ना, हम बहुत कंजूस हो जाते हैं, हम बहुत हिटलर बन जाते हैं पैसे के मामले में। तो हम वहाँ वो देंगे, हम वो ज़मीन खरीद लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वो बिजनेस डाल देंगे, हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। शर्म खाइए, शर्म खाइए अगर ऐसा करते तो। खुदा के नाम से कुछ करिए, कहीं कुछ बोइए, ताकि आपके पीढ़ियों में निकल निकल कर आएगा तो आपको मालूम होगा कि आपकी पीढ़ियों ने क्या किया। कहीं डोनेशन देने का मौका दौड़ के दीजिए। जो कुछ है थोड़ा है, थोड़ा ही दीजिए, बिल्कुल थोड़ा है, थोड़ा ही दीजिए। आपकी भलाई आपका तख्ता पलट देती। आप भलाई करते रहिए। बाइबल पढ़ने के बाद ही मैंने बचपन से भलाई शुरू की थी। ढिंडोरा पीटता हूँ, खूब पीटता हूँ ढिंडोरा, सबसे पीटता हूँ। और जक्कई की देख लीजिए कि आज भी लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं जक्कई का, कि उसने क्या कहा? उसने सब कंगालों को ढिंडोरा पीट रहे ना। पूरी बाइबल में सब कहानी सुनाते रहते हैं कि भैया जक्कई ने यीशु मसीह से मुलाकात के बाद कहा यीशु मसीह खाना पीना खाइए और जाइए। नहीं, रिपेंटेंस। और उसने कह दिया कि इतना पैसा मेरे पास, मैं सब कंगालों को दे दूंगा, मैं उनको दे दूंगा, जिनका लिया उनको भी दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में इससे पहले उद्धार नहीं आया, खाना खा के नहीं कहा, उसका अच्छा भोजन करके यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तब कहा जब उसने अपना पैसा गरीबों में बो दिया, तब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। संभाल के रखो पैसा, उद्धार नहीं आएगा। स्वर्ग के रास्ते बंद ही रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे खुले हुए। स्वर्ग के दरवाजे तभी खुलते हैं जब यीशु मसीह के पैटर्न पे चलकर भलाई करो। और ऐसे भलाई करते हैं लोग तो उनका क्या है, उनका बिजनेस। हम जानते हैं कि हमारे पिल्ले साहब हर बार वो जुलूस में 3000 अंडे देते थे। और इस बार जब हम ईस्टर में, पिछले सालों ईस्टर में लेने गए, हमने कहा कि वो पिल्ले सर वो ईस्टर का जुलूस निकलेगा, तो कहने लगा ओ राजू भाई मैंने तो बालाजी में सब सोना चढ़ा दिया, इस बार अपने बिजनेस की कमाई का सोना बालाजी में चढ़ा दिया। ठीक, अच्छा हम तो भाई जानते नहीं कहाँ तुमने चढ़ा दिया। अब लौट आए, हमने धूल झाड़ दी, हमने कहा जाओ, तुमने पूरा किया। यीशु मसीह की फोटो अपनी दुकान पे लगाए हो, डैनी को तुमने लूट लिया और ये बिजनेस तुम्हारा नहीं था। आप देख लीजिए वो जगह बर्बाद हो गई, बेसमेंट खुद गया, बिक गई, बैंकक्रप्ट हो गए। और उसके बाद आज वहाँ पता नहीं क्या चीज़ बन रहा है, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग बन रही है, वो सब बैंक ने ले लिया। क्यों?
क्या तुम्हारा वो चढ़ाया हुआ सोना काम आ गया? खाली 3000 अंडे बहुत काम आ रहे थे, जो जलूस में सब खा रहे थे, और सब खुदा जान रहा था कि ये बहुत भलाई कर रहा है, इसकी बिक्री बहुत होगी। तो अंडे की दुकान सब लोग खोल लीजिए, जलूस में दिया। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी करिए, जो आपके समझ में आ रहा वो करिए, और भलाई जरूर करिए। अगर भलाई नहीं कर रहे हैं और भलाई से रोक रहे हैं, भलाई करने वाला ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। दुआ करके देख लीजिए, दुआ तो आप मुट्ठी भर खूब बना। एक आदमी ने कहा मैंने बहुत पैदा हुआ है, इस बार मैं बकारियाँ बनाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा और उसमें सब रखूंगा। उसके मन में ये नहीं आया कि जिसके खेत में पैदा नहीं हुआ उससे कहूँगा भैया तुम भी आओ, 2-2 बोरा तुम भी ले जाओ, तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ गया तो तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ था, तुम गरीब हो, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, मेरे पास तो जगह ही नहीं रखने के लिए। तो खुदा ने उससे क्या कहा? क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देता जल्दी से। क्या कहा भाई में? क्या लिखा है? हाँ, जानते सब डरते हैं बोलने से। आज ही तेरा प्राण तुझसे, अब जाओ गेहूं सड़ेगा, प्राण ले लिया गया। भैया रोती रही औरत, किस मंडी में बिकता हमको मालूम ही नहीं, आज तक बताया नहीं किस मंडी में बिकता, सब सड़ गया है। आज ही तेरा प्राण, कितनी सख्त बात है। डरो, डराने डरो ना, डरो नहीं, अपनी मन की करो। एक जमीन और खरीद लेना, और एक जमीन और खरीद लेना, एक मकान और बना लेना, एक चीजें और कर लेना। खुदा के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं, खुदा के लिए क्या करना होता है? देते तो हैं दशमांश, टाइट भी डालते हैं, ऑफरिंग भी डालते हैं, अभी और भी तुम्हें कुछ करना भाई। नहीं, क्या करेंगे? एक आदमी मुझे मिला जिसके बेटे ने बताया कि मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है और वो सब मिशन का पैसा है। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम ये क्यों करते हो? वो मानते नहीं। तो 22 तारीख को मेरी मुलाकात है उनसे, समझाऊंगा। अगर मान गए 10 लाख भी मुझे दे दिया तो ओल्ड एज की बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। खुदा भेज रहा है। 22 तारीख को दुआ करते रहिए। 22 तारीख को मेरी मुलाकात है कि मैं लखनऊ में होऊंगा। बहुत पैसा है, सब बेच के अभी रांची बेच रहे हैं, रांची में बेच रहे हैं। शायद वहाँ मिल जाए तो दे दें, 10 लाख दे दे तो हम शुरू कर देंगे काम को। कोई ऐसा टपक ही नहीं रहा है कि दे दे तो हम अपने दर्शन को शुरू कर दें और काम शुरू हो जाएगा। बैठ के कमरे में बात हुई, मेरे बाप का बहुत पैसा है और वो देते नहीं जल्दी। तो हमने कहा हमसे मिलवाओ, फ़ोन पे बात कराओ। फ़ोन पे बात हुई। 22 तारीख को मेरी मुलाकात हो रही है, शायद उनका मन बदल जाए। फिलहाल आइए मती पढ़े। आज धन की बातें कर रहा हूं जी। मती 19:16 था शायद। और देखो, एक मनुष्य के पास आकर उससे कहा। पहले स्टार्ट हम बाइबल को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे। देखिए, हमने जब एजुकेशन प्राप्त किया तब हमने कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा और फुल स्टॉप और स्टॉप और ब्रैकेट बंद और ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से नहीं पढ़ी। और जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देता हूँ। तो अभी क्या लिखा था पहले बार में? और देखो और देखो है, कॉमा लगा है। इसका मतलब कुछ अहम बात आगे होने वाली है। उस आदमी से यीशु मसीह ने बड़े अच्छे तरीके से बात करी और कहा और देखो। एक आदमी आके खड़ा हुआ तो बहुत कुछ बात समझा के कहना चाह रहे हैं, बहुत वैल्यू दे के कहना चाहते हैं, बहुत दबाव दे के कहना चाहते हैं। अब बात करने का तरीका जब कॉमा लगा है और रुकने की जगह है और रुक के स्टार्ट हो रही बात, इसका मतलब कुछ प्रभावशाली कुछ चाह रहे हैं यीशु मसीह। ठीक से समझो भाई। हाँ, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा जी, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अनंत जीवन की खोज में था आदमी। हम सब अनंत जीवन की खोज में है ना? है? अनंत जीवन की खोज में है कि नहीं? बहुत से लोग कहेंगे हम अनंत जीवन खोज में थोड़ी हैं, हम तो खाली यीशु मसीह की बातें। हमको नौकरी दे दो यीशु मसीह, हमें बिल्डिंग दिला दो, हमें बच्चा अच्छा पैदा करो, हमारे बच्चे बहुत बैरिस्टर बन जाए, हमारा बच्चा जज बन जाए, हमारा बच्चा वो हो जाए, हमारा पायलट बन जाए। बहुत पायलट बनाने वाले तमन्ना है, तमन्ना है, तमन्ना 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 में
तमन्ना, और तमन्ना हवाई जहाज नहीं उड़ा पाई। खुदा जो बनाएगा वही बनोगे, पर काम करोगे ऐसे तो खुदा तुमको अपने इज्जत दिलाएगा। खुदा तुम्हें इज्जत दिलाएगा, और इज्जत ऐसी दिलाएगा, अब उसके तरीके पे चलो, उसके पैटर्न पे चलो, तरीके पे चलोगे तो इज्जत दिलाएगा। जी। उसने उससे कहा, जी। तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? तो मुझसे यीशु मसीह ने ऐसी बात कह दी, तो मुझसे भलाई के विषय में कोई हमसे पूछने आए कि भैया कौन सा भला काम करें, तो हम उससे क्या कहेंगे? अबे यार, मेरा होम की ज़मीन पड़ी है, तुम उसमें पैसा लगा के उसको बनवा दो, खुदा तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारा नाम भी वहाँ लिखवा देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे भलाई के विषय में मुझसे क्यों पूछता है, और कहता कि जब बाइबल में लिखा है पढ़ दो। तो बाइबल के पढ़ देने से कभी भलाई करना शुरू कर देगा? उनको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बहुत सिखाना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है। यीशु मसीह ने बाइबल मोल्ड नहीं कर पा रही है शायद। पढ़कर आप, ये तो मेरी रूटीन है और रूटीन के मुताबिक मैं पढ़ता हूँ, कोई इसको अपनाता थोड़ी हूँ। बाइबल को लोग पढ़ते हैं रूटीन, और मैं भी 2 चैप्टर रोज पढ़ता हूँ, और वो 2 चैप्टर से बहुत फायदा है। और वो 2 चैप्टर पढ़ के और जल्दी से आमीन करता हूँ, जल्दी से दुआ करता हूँ, अरे नींद आ रही, जल्दी सो जाओ। जी। भला तो एक ही है, हाँ। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है। अब कहा, अभी जीवन में जिंदा नहीं, क्या वो जिंदा तो है? जीवन में प्रवेश, अभी जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाया। ये जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए। एक आम आदमी है जो अभी जीवन में प्रवेश करने, हम लोग शायद अभी आम आदमी हैं, अभी तक हम उस राहों तक नहीं पहुंच पाए जो यीशु मसीह चाह रहा है। वो एक आम आदमी की तरह है। अभी तो जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो जी, तो आज्ञाओं को माना कर। बस छोटी सी बात कही है यीशु मसीह ने, आज्ञाओं को माना कर। हम तो आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं, आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं। वो तो कह रहा मैं मानता हूँ। जी। उसने उससे कहा, जी। कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, जी, चोरी ना करना, जी, झूठी गवाही ना देना। जी। अपने जो हम कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं। जहाँ पे हम विवश हो जाते हैं, जहाँ पर शैतान से बच नहीं पाते हैं, वो कामों से हम बच नहीं पाते हैं। हमसे किसी ने कहा कि आप, वो लोग झगड़ा करने आ रहे हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। हमने कहा अरे आने दीजिए, देखिए उनको उड़ा के रख दूंगा। मैंने उनसे कहा मैं उड़ा के रख दूंगा, आप चिंता ना करिए, मैं उड़ा के रख दूंगा। तो एक समय आया, उन्होंने, जब वो कचहरी जाते तो मैं साथ जाता था, क्या ये उनकी तरफ ऐसे देखता था, ये भी कोई आदमी है। और उन्होंने हमसे बाद में कहा कि ऐसा करो कि अब गवाही का वक्त आ गया, तुम मेरी गवाही दे देना है कि इन्होंने पहले हमारे घर पे गोली चलाई। मैंने कहा देखिए, हम झूठी गवाही, हमने बाइबल पढ़ी, हम झूठी गवाही नहीं दे। अब सोने लाल की बात सुनिए। अब वो गरीब आदमी था, मुझसे बहुत दुआ कराता था, और कहने लगा भैया गवाह भाग गया और मुकदमा हार जाएंगे, और कल गवाही है। हमने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारा पादरी हूँ, मैं चल के कल खड़े होकर गवाही दूंगा। कोर्ट बताओ हमको, जहाँ मिलोगे वहाँ मिलो। हम जाके खड़े हुए गवाही देना शुरू की। पसीने छूट रहे थे, 4 वकील उनके थे, और जज मुस्लिम था, और मुस्लिम लोग थे, और हम कटघरे में खड़े थे। बाइबल दी गई थी हमको। हमने कहा आज मुझे गवाही देनी है, यीशु मसीह आज इस आदमी को बचाने के लिए गवाही दूंगा। हाथ में पसीने छोड़ रहे थे, हाथ में मल रहा था, और वकील कह रहे थे आप इनके फेवर में गवाही देने पादरी होने के नाते आए हैं, आप इनको ईसाई बना। हमने कहा तो आप चाहते हैं आपको भी ईसाई बनाते हैं क्या? ईसाई बनाना इतना आसान है? अगर आप गवाही देने से वो ईसाई बन जाएगा तो आप भी बन जाएंगे। बाइबल की बातों को पढ़ दो, ईसाई कहीं जितना पूछा है उतना। हमने कहा फिर आपने ये बातें क्यों की? मैं गवाह हूँ, पादरी के बाद आप क्यों लाए? और फिर जज ऐसे करके सुनता रहा। उसने लास्ट में ये कहा मेरी बातों को सुन सुन के। हमने कहा मैं पादरी हूँ तो इसका मतलब, मैं उसको फिर दबा दिया। मैंने कहा पादरी तो क्या हुआ,
सच बोल रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर बाइबल उठा के बोल रहा हूँ कि इसकी दुकान 15 साल पुरानी है और मैं रोज इससे सब्जी लेता हूँ। मैं तो ट्रांसफर हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन फेवर में लिख दिया। हमने खुदा के धन्यवाद किया। कहने लगा कि भैया मुकदमा जीत गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हाँ भैया, गवाही न देना झूठी। हाँ, जहाँ पे थे पढ़े, किसी का साथ दो, किसी के साथ भलाई बो। झूठी गवाही ना देना जी अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जी और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जी उस जवान ने उससे कहा, जी इन सबको तो मैंने माना है। ये तो आप सब लोग जितने हैं सब बैठे सब मानते हैं। अब मुझ में किस बात की घटी है? जी, एक अच्छा क्वेश्चन यीशु मसीह ने कहा, आप किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, जी यदि तू सिद्ध होना चाहता है हम्म तो जा, हम्म, अपना माल बेचकर कंगालों को दे हम्म। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और हम- आकर मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग, इसका मतलब स्वर्ग पहुंचेगा जरूर ये आदमी। ये काम करने के बाद अपना धन नहीं बांटोगे भाई, स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे, समझ लीजिए आप। हैं, यीशु मसीह ने यहीं पे रोक लगा रखी है, अपना धन बांट दो गरीबों में, तब तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बांटते हो तब भी पहुंच जाओगे। अगर पूरा समेट के रखोगे कभी ना पहुंचोगे, कभी ना पहुंचोगे। और धनवान जरूर पहुंचेंगे, लेकिन लिखा है धनवानों का स्वर्ग के राज में पहुंचना बहुत कठिन है। जैसे ऊंट के सुई के नाके से, तो सब लोग वही दर्जी वाली सुई और वही बड़ा वाला ऊंट देखते हैं ना। पर ऐसा है, जब इजराइल जाएंगे तो सुई फाटक है, सुई नाम का फाटक है, और वो छोटा सा है, उसमें ऊंट कभी गुजर ही नहीं सकता। ये एग्जाम्पल था। तो आप समझ लीजिए कि धनवान कोई नहीं है, हम लोग तो गरीब लोग हैं ना, सब सिंपल लोग हैं। पर फिर भी हम अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ करते रहें, दूसरों में भलाई करें, दूसरों में भलाई करें। भलाई का मौका मिले बिल्कुल चूकिए ना, बिल्कुल ना चूकिए। किसी न किसी को कुछ ना कुछ दीजिए। ज़रूरत, मैं ये नहीं कहता कि पैसा ही आपके पास है तो पैसे दे दिए। अभी मैं 6 बजे, ये 6:30 बजे बिजनौर की तरफ जा रहे थे। कई लोग भटक रहे थे कि भैया लाइन के उस पार जाने के लिए किधर से रास्ता है। तो मैंने उसको रास्ता बताया। मैंने कहा मेरे पीछे हो लो। मैंने कहा शायद यीशु मसीह ने ऐसी कहा था, मेरे पीछे हो लो। हमने उससे 2 शब्दों में चिल्ला के हेलमेट हटा के कहा मेरे पीछे हो लो, और मेरे पीछे आने लगे, बराबर तेज 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 आने लगे। तो रास्ता बताना भी तो भला ही है, किसी को रास्ता दिखा दो। अभी किसी भैया वहां दिल्ली चले जाओ, किसी को कि भैया वो क्ले स्क्वायर किधर है, इधर जाकर पूछ ले, उधर जाकर पूछ ले, और ट्रैफिक खड़ा से पूछ ले। वो सब ऐसे अक्खड़ वाली भाषा में बोलेंगे, हम तो जानते रास्ते ही नहीं बताता था कोई। बस नंबर, अरे उधर देख ले, उधर लिखा है उधर लिखा है। यहाँ तक यूएस जाने के लिए भी लोगों ने रास्ता नहीं बताया, कहीं कि जाइए सब अपने आप हो जाएगा। हमने कहा अच्छा सब अपने आप हो जाएगा। हमने दुआ करना शुरू की। हमने कहा यीशु मसीह को रास्ता नहीं मालूम कि यूएस किधर होता है, ट्रेन किधर से उठता है, कहाँ पे हमारा स्टॉपेज होता है, कहाँ क्या क्या कागज भरना पड़ेगा। बहुत उदास थे। फिर हमने एक से पूछा कि अच्छा बताइए कि हम बहुत बड़े आदमी, तो हमने उनसे पूछा कि हमको यूएस जाना है, तो आप बताइए कि हम कपड़े क्या पहन के जाएं। कहने देखिए लोग तो निक्कर पहन के भी चले जाते हैं ट्रेन में, और शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं। 20-22 घंटे का सफ़र होता है। आप पादरी हैं, आप इज्जत चाहते हैं, आप सूट पहन के जाइएगा। हमने कहा यार ये बड़ी कठिन बात है, टाई वही लगा के सूट पहन के जाइएगा। तो जब 14 में गए, टाई वही लगा के सूट पहन के गए, तो सब जगह आदर मिल रहा है, सब जगह आदर मिल रहा है, सब जगह। वो जो घूमती नहीं रहती गैलरी में, वो बार, हाँ देखिए इनको मालूम है, हम भूल जाते सब। हम 14 में गए थे, फिर 17 में गए, उसके बाद भूल गए। एयर हॉस्टेस जब आती थी तो सबसे पहले सर आपको रेड वाइन चाहिए, रेड वाइन, बार बार मुझे रेड वाइन, बार बार मुझे ये आपको ये चाहिए, आपको
आपको कुछ जरूरत है बता दीजिएगा। बार बार मेरे पास जितनी बार निकलती थी अगल बगल वालों को छोड़ के मेरे पास जरूर पूछती थी कि आपको कुछ चाहिए तो बता। हमने कहा आधी अंग्रेजी आधी इंग्लिश बोलते हैं हिंदी बोलते हैं भाई। चला लिया काम और सब ऊपर देखते थे, थोड़ी देर देखते रहते थे, एक बार निकल जाता था, लिखते लिखते निकल गया, अभी रुक जाओ दूसरी बार फिर से पढ़ते हैं। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है कि फ्लाइट ये इधर, तो 2 बार देखते थे कि अभी फिर लौटेगा, 2 बार देखने के बाद उधर मूव करते थे कि अब इधर जाना है। कोई बताता नहीं किसी को। आप रास्ता जरूर सबको बताइए, खुदा का मार्ग भी बताइए और आमतौर से रास्ता जी। ये तो हो गया। एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है, ये बात मान के चलिए। लेकिन अगर आप नेकियां बोएंगे, आप कुछ न कुछ भला करेंगे, हम अब थोड़ा है तो थोड़ा दे दो भैया, हैं? जितने सूट आपके छोटे पड़ गए वो सब किसी को दे दीजिए ताकि दूसरे पहन लेंगे, नहीं तो वो और सिकुड़ जाएंगे, वो और सिकुड़ जाएंगे, वो और सिकुड़ जाएंगे। वो इतने छोटे हो जाएंगे। पहले हमारे सब टाइट हो जाते थे, अब सब ढीले होते हैं। अब जो मैंने शाम की शादी के बाद बनाया वो फिटिंग में है अभी, ठीक है ना, फिटिंग में भी। उसके बाद अभी फिटिंग में वो वाले तो चल रहे हैं, पीछे वाले जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो अंग्रेज़ दे गए मुझे, मतलब कहीं से मिल गए फॉरेन वाले कपड़े, वो सब इतने इतने शोल्डर गिर गए हैं, तो वो बेकार हो गए। तो आइए दूसरी आयत पे चलें। इफिसियों बताना चाहते हैं कि पैसा आपको इसलिए खुदा ने दिया कि आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। और स्वर्ग का राज अगर आपको चाहिए तो स्वर्ग के राज को खोलने का दरवाज़ा नेकी है, और नेकी आपका मार्ग खोल देती है। नेकी आपका मार्ग खोल देती है। एक ही बात नहीं, बहुत सी बातें हैं जिसको आपका स्वर्ग का मार्ग खोल देती हैं। आपकी दुआ आपका स्वर्ग मार्ग खोल देती है, आपका रिपेंटेंस आपका स्वर्ग का मार्ग खोल देती है, आपका यीशु मसीह में लगे रहना स्वर्ग का मार्ग खोल देती है। पैसा नहीं तो आप मेहनत में लगे रहिए, परिश्रम करते रहिए, यीशु मसीह के साथ कुछ ना कुछ काम करते रहिए, तो आपका स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। और जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाने का तरीका नेकी के द्वारा है। मैंने बाइबल पढ़ के अध्ययन करके देख लिया, और जीवन की पुस्तक में नाम लिखा तो कोई यहाँ से आउट नहीं कर सकता कि जाइए आप जाइए, आपका नाम नहीं लिखा। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं क्या था, भूखा था तब तुमने मुझे पूड़ी खिलाई, और जब मैं प्यासा था तुमने मुझे शरबत पिलाया, और जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने कुछ नहीं किया। नेकी नहीं की ना। ये नेकियों के लिए बताया जाएगा ना, ये जो दृष्टांत बताए गए सब नेकियों के लिए बताए गए कि कोई किसी के साथ करो तो तुम बड़ा। मैंने एक बात बहुत पहले सीखी थी। एक बुराई के बाद, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अंधे को मैंने कहा ये भिखारी, झूठा भिखारी, अंधा बन के कंधे पे बीवी के हाथ रख के चलता है। मैंने स्कूटर इसको डाल दी तो उसने कहा भाग गया स्कूटर के सामने से। तो हमने कहा देखा ये अंधा नहीं था। तब हमने जाकर घर पे बाइबल पढ़ी। बाद में 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद तो मालूम हुआ यदि कोई तुझे ठगने आए तो अपने आप को ठगा ले तो स्वर्ग में तुझे बड़ा प्रतिफल। हमने कहा यार 10 रुपये दे के, 5 रुपये दे के, 1 रुपये दे के हम इससे ठगे जाते तो ये बढ़िया था। अब हमसे कोई झूठे भी मांगता है, हम जान रहे हैं कि झूठ करके पैसा मांग रहा है, हमको मालूम है, लेकिन हम दे रहे हैं, कह रहे हैं ठगा लो यार, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लॉकडाउन में आपने किसी का प्रतिफल कमाया कि नहीं कमाया? आपने लॉकडाउन में प्रतिफल कमाया? कितनों ने कमाया? हम तो ढिंढोरा पीसते भैया। हमने स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए प्रतिफल कमाया। जिसने हमसे मांगा उसको हमने दिया, जिसने हमसे मांगा उसको हमने दिया। जिसको थोड़ा दुकानें बंद हो रही थी, पैसा खत्म हो रहा था, कम हो रहा था, घट रहा था, पेंशन थोड़ी थी, निकलने में बस उतने खर्चे, फिर भी हमने उसको दिया। जब वो 5,000 मांग रहा था तो हमने कहा कि थोड़ा ले लो यार, इतना ही मेरे पास है। तो ये तो स्वर्ग में इस समय तो अपने आप को ठगाने का समय था। अब ठगाने का समय, जब ठगाने का समय आ गया तो ठग लो भैया, ठगवा लो अपने आप को, तो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। तो ठगे जाने के बाद से वो दोबारा चर्च ही नहीं आते हैं। कह रहे हैं हमने भाई साहब को ठग लिया,
आप क्या करेंगे जाके? कहीं मांगे ना हमसे, हैं? बाइबल में लिखा है देखकर लेने की इच्छा रखना है। मुंह सब मास्क लगाए इसलिए आवाज नहीं आ रही है, सब मास्क लगाए इसलिए आवाज नहीं आ रही है। देखकर लेने की इच्छा नहीं रखना। हाँ, ये बात, देखकर लेने की इच्छा ना रखना, तभी तो स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। ले लिया तुमने, नहीं हमने तुमको कितने दिए थे? 3,000। अब तो तुम अमीर हो गए, 4,000 दो हमको। अब प्रतिफल पाना है ना, तो भैया स्वर्ग में मिलेगा। इसका मतलब कि वो आदमी जिसने दिया है, और बाइबल अगर गलत नहीं लिखती तो वो जरूर आपको स्वर्ग में बुलाएगी, कहेगी तुमने उसको दिया था ना, आओ तुम्हारे लिए प्रतिफल रखा है। अब तुम्हारे रहने के लिए मैंने बहुत से मकान बना लिए, वो अच्छा वाला मकान लो, वो अच्छा वाला मकान तुम्हारा है। तुम्हारे रहने के लिए बहुत से मकान है, वो तुम्हारा है। वो वाला चले जाओ उधर, वो जो बिल्कुल अच्छा रेड वो दिखाई दे रहा है, वो वाला तुम्हारा है। जी इफिसियों पढ़े 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, जी और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पूरी आयत को समझ लीजिए, और ये कह रही विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब विश्वास आपके अंदर है, आपका उद्धार हो गया। पर वहां वो लिख रहा है, याकूब कह रहा है कि कर्म बिना विश्वास, आपने कर्म नहीं किया था ना, आपको किसी को दिया नहीं था, है खाली विश्वास रखते, दिया नहीं तुमने। यीशु मसीह ने जो कहा विश्वास, जब विश्वास आ जाएगा तो आपके काम भी शुरू हो जाएंगे ना, ये स्वभाव आ जाएगा, यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा। वो क्या करता था? भलाई करते घूमता था, भलाई। आओ भैया भलाई करवा लो, आओ भैया भलाई करवा लो। वो दिल में सुबह चलता था कि आज किसी के लिए कुछ करूंगा, भलाई करूंगा, भलाई करूंगा, भलाई करूंगा। विश्वास, जब विश्वास काम तभी करेगा जब आप भलाइयां बोकर जा रहे हो। और विश्वास यीशु मसीह पे है, और जो भलाई कर रहे हो ये यीशु मसीह के नाम से, और उसके कामों को देखकर, उसके तरीके को देखकर, उसके पैटर्न को देखकर जो आपने बाइबल से सीखा है, भलाई उसी के द्वारा उत्पन्न कर रहे हो, तो ठीक है। भलाइयां कैसे कर रहे हो? आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बड़े 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 महंगे महंगे फ़ोन। हम तो भैया जो हमने ले लिया था 14 में यूएस जाते समय, उसी छोटे से फ़ोन पे सब कुछ लाए थे उसमें। और उसके बाद जब 17 में गए तो फिर हमने ले लिया सबसे पहला फ़ोन। कौन सा उसका नाम है? हेलो मोटो। वो बोलता है हेलो मोटो, तो वो मोटो ले लिया। अब अभी हमको कह रहा, हमसे एक आदमी कहता है अरे जाइए आपने सबसे थर्ड क्लास तो फ़ोन ले रखा है, थर्ड क्लास फ़ोन से क्या होता है, हम भलाइयाँ करते हैं। हम 14,000 का, 20,000 का, 40,000 का फ़ोन 3 रख के क्या करेंगे? पर हमें भलाइयाँ बोनी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम भलाई बोएंगे। किसी के पास 3,000 का फ़ोन ना हो तो उसको 3,000 का रिलायंस वाले 1,000 का दे रहे हैं, उसी को दिला दो एक ठो। जिसके पास बात करने के लिए है ही नहीं कुछ। एक आदमी हमारे बिजनेस में जुड़ा रहता है, ना उसके पास फ़ोन है, ना उसकी माँ के पास फ़ोन है, ना उसके बाप के पास फ़ोन है, ना उसके घर में फ़ोन है, ना उसके। तो हम क्या करते हैं क्या बताएं? बड़ी गाड़ी लेके जाते तो बड़े कूड़े काड़े में खड़ी करके जाते, कहते हैं अरे भैया राजेंद्र हैं, अरे कोई नंबर है तुम्हारे घर में फ़ोन का? नहीं भैया हमारे घर में कोई फ़ोन नहीं। तो जिसके पास नहीं है, जिसके पास 2 कुर्ते हों, यीशु मसीह उस समय फ़ोन का ज़माना था तो ये फ़ोन लिख देता तो अच्छा रहता। आज तो कुर्तों का ज़माना है, फ़ोन लिख देते। किसी किसी के पास तो 3-3 फ़ोन है, किसी के पास एक भी नहीं है। भलाई बोने के तरीके निकालो कि उसके पास नहीं तो उसके पास कैसे पहुंच जाए, उसको दिला दें। आपको मालूम है, याद आ गई, खुदा ने अंदर से विवेक से आत्मा से निकाल के बताई। जब मैं क्या नाम बसेरा का पादरी बना तो सबसे पहले एक काम किया, मैंने कहा यार मेरे पास तो एक छोटा सा फ़ोन है और वर्शिप टीम वालों के पास एक छोटा सा भी फ़ोन नहीं है। तो सबसे पहले
बैरो कॉम्प्लेक्स में मैं ले गया और अपनी सैलरी मिलने के बाद उनको जाकर बैरो कॉम्प्लेक्स से जाके हमने कहा कि भैया आप एक फ़ोन पसंद कर लीजिए, मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। एक फ़ोन उनको दिलाया। अब जब मैं आपको जब फ़ोन करूँगा, जब मैं चलूँगा यहाँ से बसेरा चर्च के लिए, तो आपको फ़ोन कर दूँगा कि मैं आ रहा हूँ, आप भी उधर से निकल लीजिएगा। तो हाँ भैया ठीक है। तो वो मियाँ बीबी निकल लेते थे, हम भी इधर से निकल लेते थे। और सुने, इसके बाद फिर एक और लीडर हमको मिले, तो उस लीडर का नाम सब आप लोग जानते हैं। हमने उनको कहा कि भैया आपका फ़ोन नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आपको फ़ोन दिलाऊंगा। मैंने उनको फ़ोन दिलाया। लिखा है जिसके पास 2 कुर्ते हैं वही एक दे दे। तो मेरे पास एक फ़ोन था तो मैं एक क्यों दिलाऊं? जब 2 यीशु मसीह मुझे देगा तब मैं एक दूंगा उसको। इसी बात पे रुके रहते तो नैया डूब जाती। पर मेरे पास एक था, मेरे लिए काफ़ी, इनके लिए काफ़ी है। अब हमारी बात होने लगी, भैया हम निकल लिए, आप आ जाइए जल्दी से। जी, भलाइयाँ बोइए। अगर भलाइयाँ आपके स्वर्ग के द्वार को खोल देती हैं, कोई भी भलाई वाला ऐसा नहीं कह सकता कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बाइबल को पढ़िए ठीक से, और ये बताती है स्वर्ग के राज्य में वही नहीं प्रवेश कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुम्हारे घर आया तुमने एक गिलास पानी नहीं पिलाया, तुमने पूछा नहीं, जब मैं जेल में बंद था तुम मुझे मिलने नहीं आए, जब मैं बीमार था तुम मुझे देखने नहीं आए, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार बंद है, तुम नहीं आ सकते। जी हो गया। चलिए एक आयत और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम और 10वां अध्याय और 38 पद। मैं एक स्किट छोटा सा करके दिखाता हूँ। तो क्रिस्टीना चश्मा उतार के आइए, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा है। तो आप क्रिस्टीना आइए जल्दी से, चश्मा उतार के। अरे लड़की तुम क्या करती हो? मैं तुम्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाऊंगा तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें मैं सुसमाचार, इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तुम्हें भूख लगी है? वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। मुझे वचन की भूख नहीं है, नहीं कर पाई इसलिए तुम जाके बैठ जाओ। तो जब कोई कह रहा भूख लगी तो हमें क्या करना है? अगर कोई इनकी जगह कोई एक्टिंग करता तो मैं उसे 100 रुपए देता, कहता जाओ भैया खाना खाया हो, जाओ वचन ना सुनो, पहले खाना खाया हो। और दूसरे दिन वो फिर मिला मुझसे जिसको मैंने 100 रुपए दिए थे, और हमने कहा अरे भैया और तुमको यीशु मसीह की बातें सुनाता हूँ। तो कह रहे हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? अब उसका ईमान बदल जाएगा, क्योंकि जो उसकी ज़रूरत है, पहले उसकी ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले उसकी ज़रूरत, उसको भूख लगी है, अगर वो 24 घंटे से भूखा है तो कुछ भी नहीं सुनेगा। पहले उसकी ज़रूरतों को पूरा करो, उसके मन को देखो कि क्या चाह रहा है, क्या परेशानी है। अब उसके पेट में दर्द हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वचन सुनाता हूँ, पहले उसके पेट के दर्द का इलाज करो। हमारे सिस्टम बड़े अजीब से हैं कि हम उन चीज़ों को नहीं लेते जो नीड है हमारी, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिससे हम चाहते हैं कि इसको हम मसीह बना लें, तो हम उसकी पहले नीड को देखें कि इसकी नीड क्या है। इसके घर, अब जैसे मान लीजिए, मैं फिर से अपने एग्जाम्पल में आता हूँ कि सोने लाल की नीड ये थी कि रात में उसकी बीवी को खून की उल्टी होती थी और उसके खरोंचे बन जाते थे नखून के और ब्लड निकल आता था। उसकी नीड थी कि हम कहते तुम चर्च आओ। भैया हम चर्च तो आते हैं, हम चाहते हैं कि आप दुआ करें मेरे घर आके। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने दुआ की, रिजल्ट निकला, खुदा ने कहा कि जा इसके घर जा। हम उसके घर 9 बजे जाते थे और 2 बजे रात तक बैठते थे और दुआ करते थे, बाइबल पढ़ते थे। हमने कहा कि तुम्हारे खून की उल्टी हुई? नहीं हुई। खरोंचे बने? नहीं बने।
कई दिन तक लगातार किया। हमारी माँ कहती थी कि कोई चक्कर में रहता है ये, रात में अब हम गेट नहीं खोलेंगे, अंदर नहीं आने देंगे तुमको, जाओ वहीं रहो जहाँ जाते हो हैं। और हम जा रहे हैं यीशु मसीह काम करने, बड़ी मुश्किल से दरवाजा गेट का चेन डाल के बंद, हमको मालूम है कैसे खुलता था। और वो गलत सोचती थी। अरे हमने कहा इनका दिमाग जहाँ तक चलता है, हमारा दिमाग जहाँ तक चलता है। उस नजात दिलाई उसको उससे, तब वो यीशु मसीह में अपने लड़के को भी पादरी बनाया और खुद भी शॉर्ट टर्म में चला गया। पहले उनकी ज़रूरतों को, उनकी बीमारियों को, कमजोरियों को उनको देखो। जी, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 38 पद। स्वर्ग के राज में सबको प्रवेश कराने की कोशिश करना, कैसे करेगा ये? सबको स्वर्ग के राज का मार्ग दिखाना है। जी, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पहले क्या किया परमेश्वर ने, अब यीशु मसीह ने हम लोगों को भी वैसे ही किया है। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया, अब देखिए, सुनिए, ठीक से पढ़िए, समझिए कि परमेश्वर ने यानी यहोवा ने किस रीति से यीशु नासरी को, किस रीति से, उसने कुछ रीतियां लगाई, इसमें कुछ अपने ब्रेन लगाया, कुछ रीति बनाई, कुछ तरीका निकाला। जी, यीशु नासरी को जी पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। क्या क्या? पहले परमेश्वर ने क्या रीति बनाई, और रीति बनाई कि क्या करूं मैं, अपने पुत्र को तो भेज रहा हूं, करना क्या होगा। तो उसने क्या किया, रीति बनाई, कुछ दिमाग लगाया, उसने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। जी, वो भलाई करता। जी, अब क्या कर रहा है यीशु मसीह? भलाई करता। तो भलाई करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं? भाइयों और बहनों, क्या भलाई करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं? हैं? करेंगे कि नहीं? तो भलाई देखिए, यीशु मसीह क्या शुरुआत यीशु मसीह ने करी। अभिषेक के बाद क्या किया? अभिषेक के बाद लंबी लंबी तान लेके, हैं? यीशु मसीह के लिए 56 इंच का सीना है, और यीशु मसीह के कामों के लिए, और कोई कामों के लिए नहीं। हाँ जी। और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, सबको, क्रिश्चियन लोगों को, अपनी जातियों को, इजरायलियों को, देशवासियों को, देश के सब लोगों को। आज देश के सब लोगों पे जब से भलाइयाँ की जा रही तो उपद्रव हो रहा है, हैं? तो क्या हो रहा है, लोग गुस्सा करें कि ये घर घर में आके चर्च में जाओ। पहले भी लोग इजराइल के ज़माने में भी कहते थे ये लोग चर्च में जमा होना सीखें, ये जो रोड पे घूमकर इनके चेले प्रचार करते हैं, ये बात अच्छी नहीं, सबको बरगला रहे हैं, सबको गड़बड़ा रहे हैं। तो एक झगड़े में उसमें यह कहा जा रहा है कि अब ये घर पर क्यों करते हैं, ये जाकर चर्च में इबादत करें। तो एक लर्नेड आदमी उस इंस्पेक्टर को डांटते हुए आपको व्हाट्सएप में दिखेगा या फेसबुक में दिखेगा, वो कहता है कि ये कॉटेज ब्यूटी का प्रचलन है और पुराने जमाने से चला रहा है, कोई घर में इकट्ठा होना रोक नहीं सकता। तुम कैसी बातें करते हो, तुमने कानून नहीं पढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, आप जान लीजिए, ये कानून है कि वो क्रिश्चियन लोग कॉटेज प्रेयर मीटिंग करते हो, घर में इकट्ठा हो सकते हैं। नहीं, ये घर में इकट्ठा होकर बॉल मचा रहे हैं, हम घर में इकट्ठा होकर इबादत कर रहे हैं। जी, और परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर, जब आप भलाई बोएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे तो भलाइयाँ बोना शुरू कर दीजिए। यीशु मसीह ने जितनी भलाइयाँ की, उसके बाद लिखा गया कि और परमेश्वर उसके साथ था। वो तो सातवें आसमान पे, तीसरे नहीं, सातवें आसमान पे जाकर जमीन में बैठ गया ना। वो सातवें पिता ने अपना सिंहासन से थोड़ा खसक गए, आओ तुम अच्छे काम करके आए हो। मेरे यहाँ रहने के बहुत से स्थान है, यीशु मसीह के लिए स्थान नहीं था, लेकिन पिता ने कहा कि मैं इस कुर्सी बैठता, थोड़ा मैं इधर सरक जा रहा हूँ और तुम इधर बैठो।
तुमने जो पृथ्वी पे किया है क्या लाजवाब किया है, और आपने जो पृथ्वी पर किया है वहाँ बोला जाएगा कि आओ यहाँ बैठो, तुमने लाजवाब किया है। सबसे ज़्यादा भलाई करिए। हम तो एक बात पे जोर देते हैं, हमारे दादा एक गाना गाते थे, भलाई पे याद नहीं आ रहा, नहीं आपको सुना देते। साइकिल चलाते रहते थे, गाना गाते थे भलाई का, कि भलाई किए जाए, बुराई के बदले भलाई किए जाए, ऐसे कुछ गाना था। और भलाई करना सीखा, हमारे ब्लड में भलाई आ गई। बाप ने भी भलाइयाँ की, चोरी छिपे करते थे भलाई बहुत, हाँ से चुरा के करते थे, माना सुन ले हमारी, नहीं बुरा मान ली, तो छिपा चुरा के करते थे। और भलाइयाँ करना आपको भी आना चाहिए भाई। मैं आपको आज सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि भलाई स्वर्ग का मार्ग खोल देती है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत धनवान है, बहुत पैसा ही इन्वेस्ट करते जाइए, पैसा ही इन्वेस्ट करते जाइए, नहीं, भलाइयाँ बहुत सी तरीक़ों से हो सकती है। किसी को रास्ता नहीं मालूम, आओ मेरे पीछे आओ, हेलमेट उतारो, कह दो आओ मेरे पीछे आओ, ये भलाई तो है, रास्ता तो दिखा दिया किसी को पहुंचाने गए। भलाइयाँ बहुत तरीके से। तब मैं चाय पीता हूँ, अगर मैं चश्मा बनवाने जा रहा हूँ, मतलब एक बार टेस्ट करवाने जाने वाला हूँ, तो बार बार मेरे पास आता है कि मैं अपनी बाइबल लेके जाऊँगा। कहेगी कि लो किताब पढ़ो, हम अपनी बाइबल लेके पढ़ेंगे, कहेंगे देखिए हम बाइबल पढ़ते हैं और इसी से रीडिंग करते हैं, और इसमें चश्मा फिट होगा तभी हम चश्मा बनवाएंगे। आपकी जो वर्ड लिखे रहते हैं हमको नहीं मालूम, वो बड़े इजी लिखे रहते, कोई भी पढ़ देगा। हम बाइबल ले जाएंगे, उसके सामने पढ़ेंगे और कहेंगे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप रुकिए, और पूरे चैप्टर में उसको सुना देंगे, शायद उसका मन बदल जाए कि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, आप पढ़ रही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। ले डॉक्टर हैं, मैं ताड़े हूँ, जिस दिन जाऊँगा उसको पूरी एक चैप्टर सुनाऊंगा और तब चश्मा बनवाऊंगा, पैसे खर्चा करूंगा तो पूरा इंतजाम बना दूंगा कि एक चैप्टर तो उसको सुना के आऊँगा। इलाज बहुत बढ़िया करते हैं मियाँ बीबी, कम पैसे में बढ़िया इलाज करते हैं, तो उनको बाइबल सुनाने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे ही लोग तो बदल जाएंगे, वो अच्छा ईमानदारी से काम कर। डॉक्टर तो आज के ज़माने का पूछिए नहीं। वो बिहार में था और दूसरे से कहे कि मेरे आगे के दांत तो हिल रहे थे, उसको कैपिंग करना था, लगा दे, सब काले काले दिखाई देते, मुंह खोलने के बाद नहीं करता है। हमने कहा सब सफ़ेद लगाना का, नहीं आपके दांत के मैच कर, अरे हमारे दांत तो पीले हो कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो सफ़ेद लगाने हैं ना, तुम सफ़ेद लगाओ। कह रहा नहीं मैच नहीं कर, उसने पीले लगा। अब मैं कहता हूँ कि मौका मिलेगा निकलवाऊंगा और दूसरे लगवाऊंगा जो सफ़ेद दिखाई दे हैं। और फिर डरा दिया, उसने कहा कि जो मूली और ये चीज़ें कड़ी चीज़ें आगे से ना दबाइएगा। तब तुमने क्या दांत लगाया, ये मजबूती है दांत की। बताइए, डॉक्टर भी अपनी सेफ्टी पहले करेंगे, कल उखड़ जाएगा तो ये मेरे पास आएगा। ये तो यहाँ बिजनेस है, दुनिया में बिजनेस चल रहा है। हम लोग तो यीशु मसीह के लोग हैं। एक जगह मुझे बुलाया गया और उसका मुंह इतना फूला था, हमने कहा क्या हो गया, हमने कहा अच्छा दाढ़ फूली है, आज मैं दुआ करूंगा तुम्हारी दाढ़, बता देना मुझको कल की ठीक हो गई कि नहीं। फोन तो नहीं आया, ठीक हो गई, हमको मालूम हो गया। मैंने यीशु मसीह को हर संभव प्रयास से दबाया। मैंने कहा यीशु मसीह आज तेरा कलाम जोर मार जाए, तेरी आत्मा सामर्थ दिखा दे कि ये भी अन्य जाति के लोग जान जाए कि यीशु मसीह तो ही सच्चा है। और आज ही इनका दांत का दर्द जाता रहे तो ऐसा इलाज कर देगा कि अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। मैं डरते कांपते उनके घर गया, जाकर मैंने दुआ करके बहाल हो। आप भलाई तो ऐसे भी दुआ करके भी बोई जाती है। हम सबके पास पैसा थोड़ी है कि हम हर समय पैसे ही बोते रहें। जहाँ पैसा बोने की जरूरत है वहाँ पैसा बोइए ज़रूर, लेकिन जहाँ भलाई की बोने की जरूरत है तरह तरह से भलाई बोई जा सकती है। किसी का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए, उसको अपनी टांग से धक्का लगा के गाड़ी चला सके उसके पेट्रोल पंप तक पहुँचा दी, भलाई बो रहे हैं। रास्ते चलते हैं, ढूंढते हैं भलाई की, कहीं कोई मौका मिले कि हम भलाई बोएं। यीशु मसीह ने वो मारा फिरा और भलाई करता था। हम मारे फिर ही रहे,
मुस्कान से जा रहे हैं, मुस्कान से जा रहे हैं, मुस्कान से जा रहे हैं, लेकिन रास्ते मिल गए तो भैया बो दो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप जान लीजिए कि भलाई स्वर्ग का मार्ग खोल देती, आपके भलाई करना स्वर्ग का मार्ग खोल देती। खुदा कहेगा ये मेरी बाइबल पढ़ी तब ये बेवकूफ बन गया, इससे ठग लिया गया, कोई बात नहीं, इसको बड़ा प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में इसको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। भलाई करना मतलब स्वर्ग के दरवाजों को खुलवाना है। पढ़ लिखा मैंने बहुत कुछ है, पढ़ा मैंने बहुत कुछ है, किताब मैंने उठा के पढ़ी, क्या भलाई ही करने से क्या स्वर्ग का राज खुल जाएगा? कह रहे नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव, भलाई वही करता है जो यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो चुका है, जो यीशु मसीह के गोले में आ चुका है, यीशु मसीह के गोल को मान रहा है और उसी में चल रहा है, वही अपनी सब चीज़ों को दान करना शुरू कर देगा। वरना आदमी अपनी चीज़ें देगा नहीं। हमारे यहाँ तो भाई ABC बहुत अच्छा चर्च है, चुपचाप बुलाते हैं, जब हमको 10 बार फ़ोन करते हैं हम जान जाते हैं कि आज हम अपनी जेब मजबूत करके जाएंगे। आज हमने और गोल्ड ऑफरिंग करा देंगे, बाद में मालूम होगा कि छूछे कान चले आएंगे, क्या हुआ, बाल ही हमने डाल दी, गोल्ड ऑफरिंग हुई थी तो हमने डाल दिया। सोना पहन के चर्च ना आइए, और सोना पहन के मैं गोल्ड ऑफरिंग करा दूंगा तो आपको गोल्ड डालना पड़ेगा, तो आप गोल्ड ऑफरिंग दे के जाएंगे। पिछली वाले तो उन्होंने डाल दिया तो हमने मुंह फेर लिया, हमने कहा जाओ तुम्हारा ईमान के मुताबिक तुमको मिलेगा। तो उन्होंने डाल दिया सोना, बहुत औरतों ने डाल दिया, बहुत लेडीज ने डाल दिया, आदमी ने किसी ने नहीं डाला। ये सब भलाई औरतें ज़्यादा करती, आदमी नहीं करते। आदमी तो कहते हैं एक ज़मीन और खरीद लूँगा, एक जगह वहाँ वो चीज़ खरीद लूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी खरीदूँगा जिसमें 3 गोले बने रहते हैं। मेरा फ़ोन बज रहा है बार बार, लेकिन मैं फ़ोन की चिंता खुदा के आगे नहीं करता। ये फ़ोन सब कंपनी वाले हैं, मेरे कोई जानने वाले नहीं, सब कंपनी वाले फ़ोन। आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, इतना बड़ा इंश्योरेंस करा लीजिए, उतना बड़ा करा लीजिए, और आप कोई इंश्योरेंस नहीं। हमने यीशु मसीह के पास इंश्योरेंस करा रखा है। तो आती है तो फ़ोन लड़के, आप मैं पंजाब नेशनल बैंक से बोल रही हूँ और आपको आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस। हमने कहा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हमने यीशु मसीह के पास करा दे, तुम्हारा भी करा दूँ? काट देगी फ़ोन। हमने अपने फैमिली का करा लो, सबका। आइए दुआ करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, जो कुछ तू जैसा तेरा स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो, उस स्वभाव में भलाई भरी है, और उस गोल में हम चलें जिसमें भलाई भरी है, जिससे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, और स्वर्ग में प्रवेश करने के रास्ते खुल जाते हैं, और हम उन रास्तों पे चलने लगते हैं जिससे हम स्वर्ग के राज में पहुंच जाते हैं। तो दया कर प्रभु, हमारे लिए मार्ग खोल, मार्ग खोल। भलाई स्वर्ग के मार्ग को खोल देती है। मैंने यही पढ़ा है, यही सीखा, और आज इन्हीं को यही बताता हूँ। अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा यीशु मसीह के कामों में दे दो, अपने पैसे का एक हिस्सा किसी गरीब की मदद में दे दो, जिसके पास 4 कुर्ते हों वो एक दूसरे को दे दें। यीशु मसीह आपने जो जो बातें बताई हम उसको अमल करना चाहते हैं, हम उन पर चलना चाहते हैं, हम उनको सीखना चाहते हैं। प्रभु ये बात कठिन तो है पर असंभव नहीं है, कठिन तो है पर असंभव नहीं है। हम तेरे लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तो कहते हैं, पर अपनी चीज़ों को कुर्बान नहीं करना चाहते। अपने हृदय को, अपने शरीर को, नाशवान शरीर को कुर्बान करने के लिए कहते हैं, पर अपनी चीज़ों को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते। दोनों चीज़ों को करना चाहिए। प्रभु हमें ऐसी समझ दे कि हम अपनी चीज़ों को भी और अपने आप को भी तेरी कुर्बान गाह पे लाएं। यीशु नासरी के नाम, आमीन। एक गीत गाएंगे और अपनी ऑफरिंग को लेकर आएंगे। चर्च का टाइम 10 बजे है, फिर भी जाड़े के हमारे 10:30 बजे हो रहा है। आप आराम से नहा कर आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आगे आपको प्रिंटर में तो पर्चा निकल आया, ऑनलाइन बढ़ भी गया, लेकिन अभी हाथ में कागज़ नहीं आया। जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं मालूम उनको हाथ में कागज़ दिया जाएगा। रंगीन कागज़ बनवाने में थोड़ा देर लगती है, वो देर हो रही है, और शायद अगले
दिसंबर के पहले तक पहुंच जाएगा आपके हाथों में, सारा प्रोग्राम उसमें छपेगा। हमने लंच का प्रोग्राम उसमें डेट नहीं छपवाई है, पर लंच का प्रोग्राम छपवाया है, आपको बहुत जल्दी मिलेगा। डेट का डिसीजन आगे, अभी हमारा एक 17 तारीख वाला मामला क्लैश कर गया है, लेकिन फिर भी हम 17 को कर रहे हैं, उसके लिए हम उपाय निकाल रहे हैं, और खुदा सब चीज़ों को आसान कर देगा। 17 तारीख को क्रिसमस ट्री है। अगर किसी को किसी बच्चे का नाम मालूम है जो संडे स्कूल आता है या चर्च आता है या कभी कभी आता है या साल में 1-2 बार भी आता है, तो भी हमारा इनाम उसके लिए है। ये खुदा की तरफ से होता है, यीशु मसीह, क्योंकि ये क्रिसमस गिफ्ट अनजानों को भी दिए जाते हैं, जानने वालों को नहीं, अनजानों को भी दिए जाते हैं। आप दे सकते हैं किसी अनजान को, ताकि वो रियलाइज़ करे कि इनका क्रिसमस था, इन्होंने हमारे छोटे बच्चे को गिफ्ट दे दिया। वो हमको जानते तो हैं, पर हमारे बच्चे को थोड़ी जानते हैं। उससे आप बो रहे हैं, इसलिए एक गीत गाएंगे, अपनी ऑफरिंग को लेकर आएंगे। नई सुबह होने को है, चलता रहे बस उसके साथ, क्रिस्टीना के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु राजा, सुंदर सुबह के लिए यीशु नासी जो आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर। हम आपका दिल से यीशु नासी धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन हम इस योग्य तो ना थे पिता परमेश्वर कि हम आपके लिए कुछ भी कर पाए यीशु नासी, मगर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासी कि आपने हमें इस योग्य बनाया खुदावन, और हम आपके लिए कुछ अंश देने पाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासी। यीशु नासी चाहते हैं खुदावन जिसने भी अपनी कमी घटी से दिया है खुदावन, उन सबको खुदावन आप अपनी बरकतों की आशीष से खुदावन भर दीजिए खुदावन, और होने दीजिएगा खुदावन कि आप अपने कामों के लिए खुदावन इस अंश को, इस भेंट को खुदावन स्वीकार करो, अपने नेक काम के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु नासरी, आमीन। खाली प्रेयर करते हैं बीमारों के लिए। आप 17 तारीख के लिए लोगों को इनकरेज कीजिए, और क्रिसमस ट्री के प्रोग्राम को और ड्रामे को देखने के लिए और अच्छी गीतों को सुनने के लिए ज़रूर लेकर आइए। अगर कोई है तो उसको ज़रूर लेकर आइए। ब्रदर ने भी किसी के लिए दुआ करने के लिए कहा था, मैं नाम नहीं जानता पर खुदा उनकी शक्ल और नाम जानता है। हम आइए दुआ करें पहले उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं जिनके लिए दुआ की रिक्वेस्ट आई है। यीशु मसीह हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। बड़ा बुखार है प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामने तो बुखार कोई चीज़ नहीं है। हम आज ईमान में खड़े होकर कहते हैं ये बुखार आज ही और इसी लम्हा यीशु नासरी के नाम से छोड़कर चला जाए।
आमेन। सब खड़े हैं, आए हमारे बाप का दुआ के इंतजार कर रहे हैं। आइए बोलें, आए हमारे बाप की दुआ। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत व जलाल हमेशा ही तेरा है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ और ख़ासतौर से ऑनलाइन जुड़े रहने वालों के साथ और यहाँ उपस्थित रहने वालों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गाने की प्रैक्टिस है।